सावल नेटवर्क के साथ मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल। आज ज़िला बखर में नई और बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं। साबिक MP और एडवाइज़र टू CM में अमीर महमूद खान हसन खेली को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सानिया 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उस हवाले से बड़ी एक पेशरफ़्त आई है। आज हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और ज़िला बखर की सियासत की नब्ज़ पे हाथ रखने वाले साहिबजादा मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट मोहम्मद सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब। क्या साहब, साबिक MP अमीर महमूद खान हसन खेली को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस वाले से आपके पास क्या इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सावल नेटवर्क और वाजिद नवाज साहब का कि आपने इतने अहम मौजू पर आज मुझे दावत दी। अमीर महमूद खान हसन खेली जो कि तहरीक इंसाफ के MPA थे और 9 मई के हवाले से उन पर थाना चांदनी चौक पर पर्चा दर्ज हुआ था और नामजद थे वो, और उस लिहाज से वो इश्तिहारी थे और उन्हें रात लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, जो कि चंद ही लम्हे बाद वो चांदनी चौक थाना पहुंच जाएंगे और मज़ीद कार्रवाई वहां उनकी गिरफ़्तारी डालकर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि आगे कार्रवाई कैसे बढ़ाई जाती है। तो वो वहाँ बहरहाल गिरफ़्तार हो चुके हैं, ये वक्त इतला दुरुस्त। शाह साहब, अमीर महमूद खान हसन खेली की गिरफ़्तारी के बाद क्या लगता है कि कलूर कोर्ट की सियासत में कोई तब्दीली होने जा रही है? कहीं कोई वीडियो बयान तो सामने नहीं आ रहा या कोई जो है किसी पार्टी से अलहदगी का ऐलान तो नहीं करने वाला? दोनों सूरतें सामने आ सकती हैं कि अगर गिरफ़्तारी, क्योंकि ये तो एक मामूली नौइयत की गिरफ़्तारी है, यहाँ कोई ज़िला बक्कर में दहशतगर्दी नहीं हुई बल्कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है। अब ये तो देखना ये है कि हुकूमत आगे क्या लाएअमल तैयार करती है। तहरीक इंसाफ के बारे में जो लाएअमल तैयार होगा तो उसमें ज़ाहिर बक्खर ज़िले ने भी आना है। अगर इलेक्शन लड़ने दिया गया तो मेरे ख़्याल में कि ये तीनों साथी जो है वो अमीर महमूद खान हो या सनाउल्लाह खान हो या इरफानुल्लाह खान हो, उन्होंने तहरीक इंसाफ में ही रहना है। और ये मेरे ख्याल में ट्रायल के तौर पर उन्होंने अमीर महमूद खान को आगे किया है कि वो देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अगर सूरत हाल ज़मानत की हद तक हुई और इलेक्शन लड़ने दिया गया तो मेरे ख्याल में वो तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। अगर कोई मसला बना तो फिर देखेंगे कि आगे वो क्या करते हैं। जी शाह साहब, एक और सोशल मीडिया पे ख़बर वायरल है कि साबिक सूबाई वज़ीर नईमुल्लाह खान शाहानी जो है जल्द PTI ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या ये जो सोशल मीडिया की खबर है इसमें कितनी सदाकत है और क्या नईमुल्लाह खान शाहानी जो है, जो कि तीसरे बड़े धड़े को जो है लीड भी कर रहे हैं, वो PTI में जा सकते हैं? वाजिद भाई, काफ़ी अरसा से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी और ये ख़बरें किसी हद तक सच भी हैं, क्योंकि नईमुल्लाह खान शाहानी साहब की काफ़ी मरतबा रफ़ीक खान नियाज़ी जो कि इमरान खान के कज़न भी हैं और तहरीक इंसाफ के पंजाब के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनके साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल से इस पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और मेरे ज़राए के मुताबिक नईमुल्लाह खान शाहानी साहब ने तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है और वो NA 92 और PP 92 दोनों से ही इस वक्त तक उम्मीदवार हैं, जबकि उनके साथ एक पैनल PP 93 में 2 शख्सियात में से कोई एक इलेक्शन लड़ेगा। एक नईमुल्लाह ढांगड़ा है और दूसरा जो सिकंदर अहमद खान, जो एक बाअसर शख्सियत है बेल की और उस पूरे इलाके की। उनका भतीजा हसनैन खान जो कि चेयरमैन रहे हैं, वो उनके साथ होंगे और मनकेरा से वो कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जिनमें मैं ये समझता हूँ, जो मेरा तजिया है कि साबिक MPA मलिक ज़फ़र अब्बास छीना का जो भाई है, जो मोहम्मद शेर एडवोकेट साहब हैं, जो कि काफ़ी शोहरत के हामिल हैं, वो भी हो सकते हैं। उनके कज़न मुंतज़िर मेहदी हयात भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये एक मजबूत पैनल के तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल वो आ सकता है मैदान में। नाज़रीन, सावल नेटवर्क आपको ये सरप्राइजिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है कि नईमुल्लाह खान शाहानी की क़यादत में जो है ये जो 3 सूबाई हलके हैं और एक कौमी असम्बली का हलका है, उसमें नया पैनल सामने आ सकता है। जो हफीज़ुल्लाह शाह साहब ने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि जो NA 92 है उस पर नईमुल्लाह खान शाहानी और PP 92 पे भी नईमुल्लाह खान शाहानी उम्मीदवार हो सकते हैं और वो टिकट अप्लाई कर सकते हैं। उनके राब्तों के हवाले से भी शाह साहब ने तस्दीक की है।
साथ ही उन्होंने जो है नया हल्का जो बना है PP93, उसमें नईम खान ढांडला का नाम सामने आ रहा है। अगर नईम खान ढांडला जो है ख़ानदान की किसी भी मजबूरी की वजह से जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद सिकंदर अहमद ख़ान की फैमिली से भी एक नाम सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ एक जो सबसे एक आउटस्टैंडिंग खबर है कि साबिक MP मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना के भाई या फिर कज़न की बतौर कैंडिडेट होना जो है ये बड़ा एक बैनी खेज़ है। और ये सोशल मीडिया से ये खबरें भी वायरल हैं कि नईमुल्लाह खान शाहानी जो है जल्द PTI ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ पैनल में मोहम्मद सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। सिब्तुल हसनैन एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि अभी शाह साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि एक बड़ा जो है ग्रुप PTI ज्वाइन करने जा रहा है। तो ज़िला बखर में ख़ास तौर पे इन 3 हलकों में 3 सूबाई और एक कौमी असम्बली के हलका में जो PTI का वोटर है या जो ओवरऑल एक जनरल वोटर है, उसका रुझान किस पार्टी की तरफ है, और इन हलकों में जो है नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ, आप उसका रुझान किस तरफ देख रहे हैं? जी वाजिद भाई, थैंक यू सो मच। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब अपने नज़रिया पे, अपनी एक सोच पे, ये अलग चीज़ है कि आप उसको उस नज़रिया को, उस सोच को गलत समझते हैं या सही समझते हैं, लेकिन अगर वो अपनी सोच पे, एक नज़रिया पे कायम है और उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो कबूल की है, भागे नहीं हैं, और तो मेरे ख्याल में जो उनका वोट है वो वहीं पे मौजूद है। और जैसे अभी शाह साहब ने फरमा दिया कि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो ये भी इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि PTI का वोट मौजूद है, तभी लोग जो हैं वो PTI, कितने मुश्किल हालात होने के बावजूद PTI के वोट पर, PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने को तरजीह दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जैसे शाह साहब ने फरमाया कि अगर धड़ा अनाउंस हो जाता है तो आपका जो ज़िला बखर का सियासी तनाजुर है ये मुकम्मल तौर पे तब्दील होने वाला है। चाहे आप ज़िला शहर सिटी को देख लीजिए, MNA जो है उनको देख लीजिए, या MPA की सीट जितनी भी हैं उनको देख लीजिए, तो पूरा एक ज़िले में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और जो अपने आप को अभी तक मजबूत कैंडिडेट समझ रहे थे या जीते हुए कैंडिडेट समझ रहे थे, तो ये उनकी दीवारें हिलने वाली हैं। और मुझे ये लगता है कि PTI का वोट बैंक बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल इलेक्शन डे पे ये चीज़ साबित होगी कि PTI का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो अभी तक मौजूद है। इसके साथ साथ आप दूसरी जो पार्टीज़ हैं, तहरीक लब्बैक है, या इसके अलावा जो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, या JUIF है, उनकी कैंडिडेट जो हैं वो भी होने हैं। तो ये बहुत सारी, आप दूसरे जो छोटे कैंडिडेट्स हैं उनको भी देखें कि वो किस तरफ उनका वोट जो है वो किसको नुकसान देगा। तो अब मेरा तो यही ख्याल है कि जीते या हार वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ा अपसेट जो है वो ज़िला बखर में हो जाएगा, जैसे शाह साहब ने कहा इस पैनल के तनाजुर में। शाह साहब, जैसा कि सिब्तुल हसनैन साहब ने वोटर के रुझान के हवाले से बात की है, आप ये बताइएगा कि क्या नईमुल्लाह खान शाहानी, अगर उन्हें कोई किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आती, तो क्या इस हल्का से विनिंग हार्ट साबित हो सकते हैं? मौजूदा हालात में मैं यही समझता हूँ जितना जिस चीज़ को दबाया जाए वो उतना उभरती है। और ताहाल जो मेरा नज़रिया है, इमरान खान का वोटर डाउन नहीं हुआ, तो लिहाजा ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि नईमुल्लाह खान शाहानी विनर पोजीशन पे भी आ जाए। अगर कोई रुकावट या कोई मामलात ना हुए तो वो विन भी कर सकते हैं। नहीं, ये एक अच्छा तजिया है। शाह साहब, एक और ख़बर गर्दिश में है कि नवानी शाहानी इत्तेहाद जो है होने को है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने कुछ इस हवाले से जो है अपडेट्स अपने नाज़रीन को दी थी। लेटेस्ट अपडेट क्या है नवानी शाहानी इत्तेहाद के हवाले से, और अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो फिर जो उत्तरा ख़ानदान है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, हम सबसे पहले तो ये देखा जाए ना कि आमिर अनायत शाहानी जिससे भी इत्तेहाद करता है, अगर नईमुल्लाह खान शाहानी साहब MNA का इलेक्शन लड़ते हैं तो लामहला MP की सीट पर आमिर अनायत शाहानी कमज़ोर कैंडिडेट होंगे, चाहे वो ढांडलों की तरफ हो चाहे वो निवानियों की तरफ हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो निवानियों के साथ गए तो ज़्यादा कमज़ोर कैंडिडेट होंगे। और जो मलिक ज़हीर उतरा है, आप देखें कि 2013 के इलेक्शन में एक हादसाती तौर पर कि वो मोहर लग गई थी दूसरे उस पर आमन नवाज के जो इंतखाबी निशान था, तो वो जो वोट 7500 के करीब लगे हैं,
और वो 5500 पे हारे हैं। इसी तरह जो 2018 का इलेक्शन था तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो उनके साथ किया गया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब तो उनके लिए हल्का मजबूत हल्का बना है। तो अब भी निवानियों ने जो कुछ उनके साथ मतलब मामलात हुए हैं उनकी वफा का सिला दिया है कि सईद अकबर ख़ान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रशीद अकबर ख़ान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लेना तक गवारा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि लामहला अगर आमिर निवानियों की तरफ आएगा तो ज़हीर उत्तरा जो है वो ढांडों की तरफ जाएगा। और ज़हीर उत्तरा को ये भी फ़ायदा है कि इस हल्का में ख्वावड़ और कोटला जाम भी आ चुके हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ख्वावड़ जो है वो उनके रिश्तेदार भी हैं। तो इस वक्त तक अगर ये देखा जाए, अगर ये कहा जाए कि ज़हीर उत्तरा इंतहाई कमज़ोर कैंडिडेट है तो ये गलतफहमी का शिकार है। सिफ्तुल हसैन साहब ये बताइएगा कि अभी शाह साहब ने एक तजिया दिया है कि जो मलिक ज़हीर उत्तरा है या फिर उत्तरा ख़ानदान है बकर की ख़ास तौर पे ये जो PP92 है इसकी पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा अहम है। तो एक और फिगर है हबीब खान नवानी, तो वो भी एक जो है एक्टिंग फिगर है पॉलिटिक्स के हवाले से। आप उस फिगर को किस नज़र से देखते हैं? ये देखें, हबीब खान निवानी साहब बज़ाते ख़ुद एक मजबूत कैंडिडेट हैं और बड़े सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर आप हबीब खान निवानी साहब को इग्नोर करते हैं, आप ज़हीर उत्तरा साहब को इग्नोर करते हैं और आप बदले में आमिर इनायत खान शानी साहब को लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, निवानी ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आप वो कहते हैं ना कि यू टेक अवे आवर गोल्ड एटलीस्ट रिटर्न इट विद सिल्वर। तो अगर आप एक कैंडिडेट ले रहे हैं और बदले में दो कैंडिडेट्स वो आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, एक तो आपके ख़ानदान का फ़र्द हो गया, दूसरा जो कैंडिडेट आपके साथ हमेशा मौजूद है। और जैसे आप लोग बेहतर जानते हैं कि शाह साहब भी बेहतर जानते हैं कि रशीद अकबर ख़ान साहब के साथ जो सबसे ज़्यादा करीब है वो ज़हीर अहमद उत्तरा साहब हैं। और उनके हर प्रोग्राम में देख लीजिए, हर जहाँ पे भी रशीद अकबर खान साहब जाते हैं तो ज़हीर उत्तरा साहब साहब एक पॉलिटिकल वर्थ भी होती है जी। बेशक 10 कैंडिडेट हों लेकिन एक पॉलिटिकल वर्थ भी होती है। उसी वाले वो 2-3 पे एक बंदा भारी भी तो हो सकता है जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप देखा जाए पॉलिटिकल वर्थ के हवाले से आप बात करें तो उत्तरा ख़ानदान का वोट बैंक तो है। अगर आप देख लीजिए कि वो उत्तरा ख़ानदान का वोट बैंक कहीं गया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे शाह साहब ने भी फरमाया कि उनको ढांडला ख़ानदान में शमूलियत के बाद ख्वावड़ कलां से जो उनका अपना वोट है, उनकी बरादरी का वोट है, उनके ताल्लुक़दारों का वोट है, वो भी उनको पड़ने वाला है। सो उनको अगर वो आमिर इनायत खान शानी साहब को लेते हैं, ढांडला अपना निवानी ग्रुप में शामिल किया जाता है, तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा निवानी ग्रुप को बनिस्बत फ़ायदा होने। चलें, ये आपकी बात जो है एक जो नाज़रीन पे छोड़ते हैं भैया, इस बात में जो है किस हद तक वो मेरिट है कि उत्तरा ख़ानदान का वोट जो है वो शानी ख़ानदान से ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उत्तरा ख़ानदान में अगर देखें 2 या 3 उम्मीदवार आते हैं, मलिक मुदस्सिर उत्तरा भी एक कैंडिडेट है, तो उत्तरा ख़ानदान का वोट तो तकसीम हो जाता है। लेकिन अगर उनका कंपैरिजन आमिर इनायत शानी से करें तो यकीनन जे नाइंसाफ़ी होगी। मैं एक जहाँ पे छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि आमिर इनायत खान शानी साहब को अगर वोट पड़ा है तो उनकी अपनी एक तो ग्रुप का पड़ा, दूसरा एंटी निवानी ग्रुप जो एंटी निवानी जो वोट है वो भी उनको पड़ा है। तो वो वोट जो है जब आमिर इनायत खान शानी साहब शामिल हो जाएंगे निवानी ग्रुप में तो वो वोट तो वो उनको नहीं पड़ने वाला। नहीं तो दूसरा नवानी ग्रुप का भी तो वोट पड़ेगा ना। नहीं, अगर वो उस ग्रुप का वोट जो है एंटी हो जाता है तो उसके रिवर्स में जो है नवानी ग्रुप का वोट भी तो पड़ेगा। पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। लेकिन हबीब खान साहब जो वहाँ से चले जाएंगे तो उनका जो है वो उन्होंने भी तो नुकसान देना है। वो तो जितने कैंडिडेट होंगे जाहिर बात है नुकसान देंगे। लेकिन मैं ये देखें कि हबीब खान निवानी साहब जो हैं वो अगर ग्रुप छोड़ के जाते हैं या वो अलहदा आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं या किसी और ग्रुप के या किसी और धड़े के साथ वो शामिल हो जाते हैं तो उसका नुकसान जो है वो किसको होना है? शाह साहब एक और मैं आप भी इंटरप्ट करें और वजाहत कर दूं कि अगर मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा निवानी ग्रुप को छोड़ते हैं, अगर निवानी ग्रुप के साथ नहीं रहते, निवानी ग्रुप उसमें कैंडिडेट नहीं बनाते, तो फिर वो ख़ानदान में एक कैंडिडेट होगा। ज़रूरी नहीं मलिक ज़हीर हो, ये है अहम बात। वो मलिक मुदस्सर आ सकता है और मलिक ज़हीर नहीं हो सकता, या मलिक ज़हीर आएगा तो मुदस्सर नहीं होगा। तो ढांडलों की तरफ अगर वो जाएंगे तो कैंडिडेट एक होगा।
लेकिन शाह साहब ये इस भी लिहाज से भी तो आप देखें ना, ग्राउंड रियलिटी है कि उत्तरा ख़ानदान का वोट बैंक है, इसमें कोई इनकारी नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर है। अगर आप बाकी चकूक में चले जाएं या ये 84 TDA खानसर या इन एरियाज़ में बेहल नो तक उस साइड पे तो देखें तो वहाँ अगर कंपैरिजन करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि हम जो है ये कहें कि उत्तरा ख़ानदान का जो है आमिर नैशानी से वोट बैंक ज़्यादा है। नहीं, छोटे ग्रुपों को मैंने पहले आपसे बताया पिछले उसमें भी तज्जिए में कि बड़े ग्रुपों का वोट मिलता है। अब वो जो वोट है वो निवानियों का भी है और ढांडलों का भी है। अब मसलन ढांडलों का एक कैंडिडेट खड़ा हो जाता है कोई इजाफी, या जैसे सिफ्तुल हसनैन ने फरमाया है हबीब खान खड़ा हो जाता है। अब हबीब खान को जो 13,000 वोट मिला है 2013 में, वो कैसे मिला है? या हफीज़ खान को जो वोट मिला था मरहूम को, वो कैसे मिला था? यानी उन्होंने निवानियों को देखना है, फिर उन्होंने शाहानी या उत्तरा या कोई भी उनके साथ हो। जब हबीब खान खड़ा होगा तो ऊपर वोट तो वो रशीद अकबर खान को देंगे, नीचे वो फिर वो ही देखेंगे कि निवानी कौन है, खान कौन है, और यह तो एक ही चीज़ है। तो इस लिहाज से यानी वो वोट तकसीम होगा और नहीं अपना आमिर अनैत शाहानी निवानी ग्रुप में अगर हबीब खान खड़ा होता है तो कमज़ोर तरीन कैंडिडेट होगा। जी नाज़रीन, 30 नवंबर अभी जितने भी सियासी फ़ैसले हो रहे हैं उनकी डेडलाइन है। 30 नवंबर के बाद जो है ज़िला बखर की सियासत में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको जो है नई से नई खबरें देते रहेंगे। वाजिद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।